ओम शांति। आज का वरदान ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। आज बाबा ने हमें विशेष आत्मा बनने का वरदान दिया। बाबा ने दो टर्म्स को आज एक्सप्लेन किया है कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी क्या है, इसका अनुभव हम कैसे करें, और जब हम इसका अनुभव करते हैं तो हम कैसे विशेष आत्मा बनते हैं। बाबा ने वरदान एक्सप्लेन किया। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा और प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। ब्राह्मण जीवन का वर्षा या प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण तुम बच्चे बने हो अहोभाग्य। यही सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का वर्षा या प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस हम कहें वो क्या है। बाबा ने कहा संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता। तो वर्षा माना जैसे हम कह ही रहे हैं कि प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस, तो जब जैसे एक पिता से अधिकार मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, या जो भी हमारे घर में पोजेशंस होते हैं वो सारे हमारे हो जाते हैं, है ना। जो भी पिता माँ बाप जब कुछ छोड़ के जाते हैं तो वो सब बच्चों का होता है। तो उसी तरीके से बाबा ने हमारे लिए क्या वर्षा छोड़ा है, बाबा का क्या है जो हमारा भी होना चाहिए। तो परमात्मा का क्या है, परमात्मा कैसा है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर। तो ये उसका वर्षा है, ये उसकी इनहेरिटेंस है। तो बाबा हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बने माना जैसे ही तुम बच्चों ने ज्ञान लिया, ज्ञान को समझा, तो ये समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। तो अपने वर्षे की स्मृति याद आ जाती है, अपना राइट याद आ जाता है, अधिकार याद आ जाता है। और जब वो अधिकार याद आ जाता है कि मैं तो हूँ ही सुख स्वरूप, तो मुझे बाहर से क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो संतुष्टता है, मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप, फिर बाहर कहाँ भटक रही हूँ? बाहर से क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। मैं तो हूँ ही प्रेम स्वरूप, तो बाहर से क्या चाहिए कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे? नहीं, कुछ भी नहीं। नाम मान शान इच्छा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब खुद को समझ में, खुद का अस्तित्व जब समझ में आ जाता है तो फिर संतुष्टता आ जाती है, मांगनी खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है? संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? फिर जब वो वर्षा स्मृति में रहेगा, अपनी एग्जिस्टेंस स्मृति में रहेगी, हम किससे बिलोंग करते हैं ये स्मृति में रहेगा, तो डेफिनेटली जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें किस चीज़ की अनुभूति होगी? प्रसन्नता की। हम खुश होंगे, हमारे चेहरे और चलन से वो बात प्रत्यक्ष होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस अनुभव से कभी वंचित नहीं होना, अधिकारी हो। और जब दाता वरदाता ने खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे दिया है, सब कुछ हमें बाबा ने दे दिया, तो बाबा ने कहा उसको अनुभव में लाओ, खुद भी फील करो, खुद भी महसूस करो, अनुभव करो, रियलाइज़ करो और दूसरों को भी अनुभव कराओ, तब फिर विशेष आत्मा कहे जाएंगे। तभी हम आत्मा खुद भी विशेष बनेंगे और दूसरों को भी विशेष बनने में एक तरीके से सहयोग कर पाएंगे। स्लोगन: लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो।
लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। कई बार क्या हो जाता है कि अंदर चलता है कि पता नहीं अंतिम समय कब आ जाएगा। बाबा ने कहा विनाश का या दुनिया का बदलाव होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अंदर। तो बाबा ने कहा बदलाव कब होगा ये मत सोचो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होगी ये सोचो। यू नीड टू बी कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर थॉट कि मेरी स्थिति कैसे होगी। तो इसीलिए अपनी स्थिति को देखते हुए, एनालाइज करते हुए हमें और अपनी स्थिति के ऊपर मेहनत करनी है। ओम शांति।